भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का प्रांगण लुधियाना में, जहां वर्दी में सजे हुए जवान एक अलग ही मनमोहक छवि बिखेर रहे थे। और ऐसे में यहाँ यूनाइटेड प्रेस क्लब लुधियाना के द्वारा आयोजित किया गया हिंदी दिवस, और पहली बार कई सालों के बाद क्लब का एक सपना पूरा हुआ, लुधियाना में एक प्रेस क्लब की जगह का होना। और इसको साकार किया लुधियाना की पार्षद ममता आशु ने, जिन्होंने वहां मौजूद अन्य लीडर साहिबानों के साथ चाबियां क्लब के कार्यालयों की क्लब के प्रधान, चेयरमैन और अन्य पदाधिकारियों को सौंपी। इस मौके पर बड़ी गिनती में जहां राष्ट्रभाषा हिंदी का गुणगान किया गया, वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने भी आकर इस समारोह में शिरकत की। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से नवल कुमार की एक खास रिपोर्ट। बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है। सुना है सामने वाला ठेका भी बंद होने वाला। अरे मैं तो कह रिया हूँ, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान पे दिखा दो ना, वो तो वर्ल्ड ट्रेडिंग चल रही है भैया। वाह जी वाह। अरे भैया क्यों ना हम हिंदी पे दिखा दें, हमने सुना हिंदी बीमार भी है। हाँ भाई कैसे मान ले। हाँ कैसे मान ले। अरे हमें पता था भैया तुम लोग नहीं मानोगे, हम तुम्हें बताएंगे हिंदी कैसे बीमार है, क्यों बीमार है और किसने इसे बीमार बनाया। आओ मेरे साथ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। राजभाषा है, और जब संविधान में हमने शामिल किया, क्योंकि भारत की आज़ादी पे अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग भाषाएं थी, तो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि किसी न किसी भाषा का इस्तेमाल करें जिसमें आपस में हम कार्य कर सकें। सरकार, जो केंद्रीय सरकार स्टेटों के साथ में और स्टेट आपस में कोई ना कोई भाषा का इस्तेमाल करें जिससे हम कर सकते हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा पाई गई जिसमें अधिकतर लोग हिंदी बोलते थे, चाहे वो हिंदी का सही रूप ना हो लेकिन रीजनल रूप जरूर होगा। हमारी अधिकतर भाषाएं देश की है जो वो हिंदी से जुड़ी हुई है, वो निकली हिंदी से ही है, लेकिन अलग अलग रूप में वो चली गई है। तो लोगों को कोई कठिनाई नहीं थी हिंदी को अपनाने में, और हिंदी को जो लिपिक जो ली गई, यानी रिटन जो स्क्रिप्ट लिया गया, वो देवनागरी लिया गया। तो वही सरकार की कोशिश रही कि क्योंकि ये विभिन्न सभ्यताओं का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न प्रांत जो पहले राज्य रहे थे, अलग अलग हुकूमतें रही थी, उनको इकट्ठा करके जब लाए तो कोशिश ये थी कि हम एक देश बनने के लिए एक भाषा की बहुत ज़रूरत थी। और हिंदी को अपनाने के बाद सरकार ने बहुत कोशिश की है कि इसको एक बढ़ावा दिया जा सके। आज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है, बहुत सी चीज़ें, रिसर्च वर्क और बाकी चीज़ें अंग्रेज़ी में होते हैं, पर फिर भी हमें अपनी भाषा को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत पुरानी भाषा है। अगर इतिहास में देखें तो हिंदी बहुत पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है, बहुत सी भाषाएं तो बाद में आई हैं। तो इसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति जो हम वार्तालाप कर सकते हैं या पत्राचार कर सकते हैं, वो हिंदी में करेंगे। आप देखिए कि हिंदी का जो ग्रामर कितना अच्छा है कि आप हर शब्द को जो बोलते हैं वही उच्चारण जो आप करते हैं उसको आप लिख सकते हैं, जो कि अंग्रेजी या किसी भाषा में लिख नहीं सकते। उसमें आप
लिखते कुछ है, प्रोनाउंस कुछ करते हैं, लेकिन हिंदी में जो आप लिख रहे हैं, जो मात्राएं हैं, जो अलग अलग चीज़ें, उससे जो आप बोलते हैं वो का वो आप उसको लिख सकते हैं। और इसको अगर सही ढंग से करा जाए तो बहुत ही रिच लैंग्वेज है, और सही इस्तेमाल किया जाए शब्दों का तो बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलने के लिए। तो आज उसी उपलक्ष्य में हमारे जो केंद्रीय जितने भी संगठन हैं, तो जगह जगह पे हम हिंदी के लिए जो एक हफ्ते का करीबन पखवाड़ा रखते हैं, उसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखते हैं, चाहे वो निबंध हो, चाहे वाद विवाद की हो, चाहे टंकन प्रतियोगिता हो, बहुत तरह की। उसमें लोगों को जितने से ज़्यादा लोगों को